मेरे दोस्तों, मित्रता हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के जैसे। आप लोग ये जरूर सोचते हैं कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा, उन दोनों के बीच ये मित्रता कैसी। दोस्तों, ये बात उन समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। तब एक रात एक चोर एक वृद्ध महिला के घर से चना चुरा कर भाग रहा था और सुबह होने वाला था, जिसके कारण वह चना को लेकर नहीं भाग सका। लेकिन वह चोर चना को संदीपनी ऋषि के आश्रम में रख दिया। और जब सुबह हुआ और कृष्ण के गुरु माता सुदामा और कृष्ण को लकड़ी लाने के लिए जंगल भेजी और साथ में नाश्ते के लिए वही चना को दिया जिसे चोर चुरा कर वहाँ रख गया था। गुरुमाता को यह बात पता नहीं था कि चना चोरी का है। उन्हें लगा कि ये चना उनका कोई शिष्य भिक्षा मांगकर वहाँ रखा है। अनजाने में गुरुमाता वो चने को नाश्ते के लिए उन दोनों को दे देते हैं और दोनों चल जाते हैं जंगल और लकड़ी काटते हैं। लकड़ी काटते काटते जब दोपहर हो जाता है तब सुदामा को भूख लगने लगता है और वह नाश्ते के लिए जब उस पोटली को खोलता है तो देखता है कि वहाँ चना है और उस चने में एक वृद्ध महिला दिखाई दी जो बोल रही थी कि जो भी इस चना को खाएगा वो अपने जीवन भर के लिए कंगाल हो जाएगी। जब सुदामा जी ये सब महसूस करते हैं तो सोचते हैं कि अगर ये चने को श्री कृष्ण जी खा लेते हैं तो वे अपने जीवन में हमेशा के लिए गरीब हो जाएंगे। ऐसे में तो पूरा ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि वे सारे जगत के सारे ब्रह्मांड के पालनहार हैं। और अगर वे ही गरीब हो जाएंगे तो इस सृष्टि का लालन पालन कैसे होगा। ये सोचकर सुदामा जी उस श्रापित चने को अकेले ही खा जाते हैं और उस चने को खाकर वे जीवन भर के लिए गरीब हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को हमेशा के लिए गरीब होने से बचा लेते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपना परम मित्र मानते हैं। भले ही सुदामा क्यों न उतना गरीब थे, लेकिन जब एक समय बीता तो समय बीतने के साथ साथ जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण सुदामा को उस श्राप से मुक्त करके उन्हें धनवान बना दिया। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को एक अच्छी जानकारी और अच्छी सीख मिली है। अगर हाँ तो हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कुछ राय है अपनी तरफ से तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी ऑन करें ताकि इसी तरह का नए और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।